हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में वियतनाम के एक ऐसे अमेरिकन फौजी से होती है जो जापान के 101 जेल में अपनी 8 साल की सजा काट रहा था। अपनी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद देखकर विग अक्सर काफ़ी शांत और उदास रहता था। और एक दिन जब उसकी ड्यूटी बाथरूम साफ करने के काम पर लगी थी तो उसकी नज़र एक कमरे से निकल रही 5 खूंखार कैदियों पर पड़ती है जो देखने में काफ़ी खतरनाक और डरावना। जब विग उस कमरे में गया तो उसने देखा कि कमरे में एक आदमी से लड़ता हुआ था। यह देखकर विग काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और उसने उस आदमी की मदद करने के लिए तुरंत वहाँ की जेल से बाहर को आवाज़ मारी, पर गार्ड ने वहाँ पहुँचकर विग को शाबाशी देने के बजाय उससे ही पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसे जेल के कमरे में डाल दिया गया। कमरा बहुत ही छोटा और घुटन बड़ा था और जल्द ही विग को एहसास हुआ कि उस आदमी के साथ कमरा शेयर कर रहा है जिसे उसने बचाया था। असल में उस आदमी का नाम पीसीएस था जो वो सीधा बस्ट गैंग का मेंबर था। साथ ही उसने बताया कि उसके पास जेल से भागने का प्लान है जिसमें उसे विग की मदद चाहिए थी और अगर विग इसमें उसकी मदद करेगा तो उसके बदले में विग को सिर्फ गैंग का सपोर्ट मिलने वाला था। असल में विनाशी के मुताबिक सबसे पहले उसने एक तेज धार औजार की शुरुआत की जिससे ढूंढने की जिम्मेदारी विग पर रहेगी। इसके बाद उसे तेज धार हथियार से विनाशी पर हमला करना होगा, जिसके बाद जेल गार्ड उसे हॉस्पिटल ले जाएं जहां उसकी गैंग के आदमी पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर तक सोचने के बाद विग आखिरकार इस काम के लिए तैयार हो गया था और उस काम तब मिला जब सभी कैदियों को बाहर काम के लिए जाया गया। सही मौका मिलते ही विग के एक पत्थर अपनी जेब में डालकर लिया। अपने कमरे में आने के बाद उसने उस पत्थर को धीरे धीरे को तेज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद विनाशी अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह तैयार निवा। विनाशी को चोट लगने से पहले उसने विग को याद दिलाया कि उसे समय रहते गार्ड्स को इसी हादसे के बारे में बताना होगा ताकि वह जिंदा बच जाए, वरना ज़्यादा खून बह गया तो मैं यही मर जाऊंगा। और विग भी बिल्कुल ऐसा ही किया। जैसे ही कोसी के कोड़े में खून निकला, विग ने गार्ड्स की मदद के लिए बुलाया गया, जिसके चलते विग का प्लानिंग शुरू पूरी तरह से कामयाब हो गया था। और इधर अगले दिन उसी जेल में विग का स्टेटस काफ़ी बढ़ गया था और सीसाबित गैंग के रिपोर्टर्स बाद में अब उसे जेल के नियमों के हिसाब से नहीं जीना पड़ता है। धीरे धीरे उसका सजा भी काफ़ी कम हो गई। थोड़ी समय बाद वह जेल से आज़ाद भी हो गया, पर अब निक पूरी तरह से बदल चुका था। विग के जेल से निकलते ही उसने देखते ही गार्ड्स को पहले से इंतजार कर रहा आता और उसी गाड़ी में बैठते ही वहाँ लोग उसे धीरे से विद गैंग से नाम क्वार्टर्स में ले गए, जहाँ गैंग के कुछ लीडर्स उसका इंतजार कर रहे थे। और निक से मिलते ही उन लोगों ने सबसे पहले पीओसी की मदद करने के लिए उसका ध्यान किया और फिर उसे उसका पहला काम दिया, जिसमें उसे एक अमेरिकन बिजनेसमैन से एक डील करनी थी। और इधर विग भी बिना कुछ सोचे इस काम के लिए तैयार हो गया था, जिसे शाम गैंग के मेंबर्स ने निक को खर्चे के लिए कुछ पैसे दिए, जिसके बाद विग आराम करने के बजाय शहर में घूमने चला गया। और कुछ देर तक घूमने के बाद वह एक बार पहुंचा जहां उसने नज़र एक जापानी औरत पर पड़ी। विग को उसी औरत की पर्सनैलिटी काफ़ी पसंद आई और वह उसे एक अच्छी टिप देकर सोने चला गया। अगली सुबह पीओसी के डील के लिए एक मेल एंट्री नाम के एक अमेरिकन बिजनेसमैन से होती है, पर निक को देख रहा आदमी बहुत खास खुश नहीं था और उसने निक को पूरा बता सुना शुरू कर दिया। साथ ही उसने बताया कि वह सिर्फ गैंग का वही शर्त मानेगा क्योंकि उस बात उनके विरोध उस शिशु गैंग से भी चल रहा था। अगर तुम मुझे बढ़िया डील नहीं दोगे तो एंथनी बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात कर रहा था और विग अच्छे से जानता था कि अब बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए उसने एक टाइपराइटर उठाकर एंथनी को पीट कर शुरू कर दिया और अपनी इस वार्ता से विग ने अपने इरादे साफ कर दिए, जिसके बाद एंथनी सिर्फ वित्त से शर्तों बनाने को भी तैयार हो गया। काम खत्म करने के बाद पियोत और उसके साथ ही विग की पहली जीत का जश्न मनाने के लिए उसने एक बार में ले गई जहां सभी लोग मजे कर रहे थे। तभी अचानक पीयूसी गैंग के कुछ लोग वहां आ गए, जिसके बाद उस कमरे का माहौल काफ़ी गंभीर हो गया। अचानक पीयूसी गैंग के फैन ने निक को ताने मारना शुरू कर दिया, पर निक को सुनकर चुप बैठने वाले में से नहीं था और उसने तुरंत एक बोतल उठाकर शिशु गैंग के लीडर के सर पर फोड़ दी, जिससे तुरंत बात दोनों तरफ से एक तो दूसरी पर बंदूक तान दी गई और उस वक्त पीयूसी गैंग के पास
तमाम आदमी मौजूद थे, जिससे के चलते हुआ वीक और उसके साथियों को सिर्फ धमकियाँ देकर वहाँ से चला गया। पर इधर वीक के अपने उबलते हुए गुस्से को बदौलत तो अपने से पिछियों साथियों का दिल और कौसी का भरा भरोसा दोनों एक साथ जीत गया था, जिसके चलते प्यूसिक ने उसे रहने के लिए एक फ्लैट और फ्यूजियन पालन का हिस्सा बनाना का ऑफर दिया, जिसके लिए वीक तुरंत तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद प्यूसू ने उसे उसका दूसरा काम दिया, जिसमें उसे एक बार ऑनर से मिलना था। शीशु भी गैंग के बात तो नहीं मान रहा था, और इस बार भी वीक को उसी अंदाज से काफ़ी किया जिसके लिए वह फेमस था। इस बार पर कोसी ने उसका साथ दिया, वो अपनी तरफ से वो गैंग का दबदबा बढ़ता जा रहा था। इसके बाद पिसू नीक के सहारे जहाँ उसकी नज़र एक बार फिर उसी जापानी औरत पर पड़ती है जो एक वक्त डांस कर रही थी, पर तभी वीक ने देखा कि प्यूसी अचानक उसे डांस फ्लोर से खींचता हुआ बाहर ले गया। पर प्यूसी की आवाज़ से उसकी औरत के लिए चिंता और फिक्र थी। जल्द ही वीक भी वहाँ पहुँच गया, जिसके बाद उसे पता चलता है रिया और लड़की प्यूस की बहन प्यूसी, और साथ ही प्यूसी ने वीक से सही सलामत हो घर छोड़कर गाने की कहा। लेकिन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते ही व्यूज तो अचानक एक अगले ही रूप ले लिया, और उसने वीक को छोड़ते हुए अंदर आने को कहा। और फिर कुछ देर सरमनी के बाद वीक भी तैयार हो गया। अपनी बातचीत दौरान वीक ने नजर क्योंकि पीठ पर बनी उज कलन के टूटे पर पड़ी, जो उसके अंडरवर्ल्ड के साथी रिश्तों का खूबसूरत सबूत था। अगले दिन क्यूसी ने नीक को एक और काम दिया, जिसमें एक अमेरिकन फौजी से हथियार की डीलिंग करनी थी। लेकिन इस डील की खबर सिर विक्त हो गया।